Hello students, today we are discuss lecture number 3 of one nutrition in animals. ठीक है स्टूडेंट, हम क्या कर चुके हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या कर चुके हैं, दो लेक्चर्स क्या कर चुके हैं, प्रीवियसली क्या कर चुके हैं स्टूडेंट्स, पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है स्टूडेंट, सिंपल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बराबर है, सबसे पहला जो चैप्टर था स्टूडेंट्स उसमें हमने क्या डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हैलोजाइट्स, सैप्रोफाइटिक्स, बराबर है। उसके बाद सिम्बायोटिक, ये हमने क्या देखे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या किए थे, पढ़े थे। उसके बाद दूसरा जो हमारा न्यूट्रिशन हुआ, तो वो न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंट स्टेप्स, बराबर है, क्या हुए स्टेप्स, 5 स्टेप्स पढ़ी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, बराबर है, जिसमें हम इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन, बराबर है, ये क्या कर चुके हैं, निकाल सारी की सारी स्टेप्स को क्या है पढ़ चुके हैं डिटेल में। और न्यूट्रिशन इन अमीबा, बराबर है, अमीबा का न्यूट्रिशन किस तरह से होता है वो क्या किया है हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कर चुके हैं स्टूडेंट, डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आज जो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है किसके बारे में, ह्यूमन बीइंग्स का न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, तो वो क्या करना है, समझना है। इसीलिए हमें क्या कर रहे हैं, देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, किस तरह से क्या होता है, न्यूट्रिशन हो रहा है ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, यहाँ पे देखो एक डायग्राम बनाई हुई है स्टूडेंट्स मैंने, ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए, अदरवाइज आप लोगों के किताब में भी क्या है अच्छे से डायग्राम दी हुई है, गिवन है, तो आप लोगों को क्या करनी है, वो डायग्राम क्या करनी है, एक बार रीड करनी है, देख लेनी है, जब मैं पढ़ाने से पहले पॉज करके आपको क्या करनी है, एक बार डायग्राम के ऊपर नजर क्या कर लेनी है, डालनी है कि क्या डायग्राम में गिवन कौन कौन सा पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है कि 5 स्टेप्स किसकी, आपकी न्यूट्रिशन की, बराबर है। सबसे पहले क्या किया, फूड लिया, इजेशन किया, फिर डाइजेशन हुआ, बाद में क्या हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, असिमिलेशन हुआ, बाद में क्या हुआ, इजेशन, वेस्ट एलिमेंट क्या कर दिया, निकाल दिया, बराबर है, क्या कर दिया, उसको निकाल दिया। तो इसी तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या होता है, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ये सारी प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक है, उससे क्या करने हैं हम देखने वाले। चलो देखते हैं, सबसे पहले जो हमें क्या बोला हुआ है, सिंपल डाइजेशन। अब ये क्या है, सारी डाइजेशन की प्रोसेस है, मतलब डाइजेशन मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जब क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कोई फूड सब्सटेंस जब क्या हो जाएगा, सिंपलर फॉर्म में लेके आएंगे, बराबर है, तो उससे क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट, सिंपल डाइजेशन। उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम, सिंपल डाइजेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, डाइजेशन मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू द सिंपलर, बराबर है, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा इज कॉल्ड एज डाइजेशन। उसे क्या बोला जाएगा स्टूडेंट, डाइजेशन। और डाइजेशन कहाँ होता है वो हमें करना है, देखना है। देखो, तो उसके बाद क्या था, पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट फूड ट्रेवल्स थ्रू द फ्रॉम इजेशन टू द डाइजेशन इज कॉल्ड एज अ एलिमेंट्री कैनल। देखो स्टूडेंट्स, क्या बोला हुआ है कि जो क्या है, इजेशन से लेके डाइजेशन एंड तक, ठीक है, इजेशन वापस निकालने तक, यहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है, बाद में वहां पे क्या होता है, इजेशन बाहर निकालना, लास्ट वाली 5 स्टेप्स। तो देखो वो जो सारी प्रोसेस है, फूड लेने से फूड निकालने तक, मतलब जो वेस्ट है वो निकालने तक, सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, एक क्या होता है, बॉडी पार्ट्स में होता है। तो उस सारे बॉडी पार्ट्स को क्या बोला गया है, कॉमनली बोला जाता है एलिमेंट्री कैनल। क्या बोला गया है, एलिमेंट्री कैनल। देखो ये वर्ड आ रहा है आप लोगों को, एलिमेंट्री कैनल मतलब क्या हो रहा है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, the parts of the body that food travels through the from digestion to the digestion is called as a alimentary canal। फूड आने से डाइजेशन तक पूरा होने तक जो क्या है बॉडी पार्ट्स है, फूड ट्रेवल कर रहा है इन द बॉडी पार्ट्स, उसको क्या कहा गया है, कॉमनली बोला गया है एलिमेंट्री कैनल। उसे क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री कैनल, बराबर है। देखो अब एलिमेंट्री कैनल मतलब होता क्या है, तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है पूरा, ठीक है, मस्कुलर पार्ट और क्या कॉइल शेप, तो वही लिखा हुआ है। क्या एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, किससे बना हुआ है, किस तरह सा है, तो लॉन्ग है, ठीक है, देखो बड़ा सा दिख रहा है, लॉन्ग है, मस्कुलर है, मसल से बना हुआ है, और क्या है, कॉइल ट्यूब है, एक क्या कॉइल की तरह क्या है, आप लोगों को ट्यूब से क्या है बना हुआ, क्या है आप लोगों का एलिमेंट्री कैनल है। पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, स्टार्टिंग टू एंड क्या है बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों की क्या है एलिमेंट्री कैनल है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सारी प्रोसेस जहाँ पे होती है, ये एलिमेंट्री कैनल कौन से बॉडी पार्ट्स क्या करती है, कंसिस्ट करती है, वही क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है यहाँ पे डिस्कस करना है, और एक एक पार्ट्स का क्या फंक्शन है और वो कहाँ पे होता है वो समझना है विद द हेल्प ऑफ
डायग्राम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, सबसे पहला जो है आप लोगों का कौन सा स्टूडेंट्स, हमारा होता है इजेशन। इजेशन मतलब क्या, फूड लेना, और हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग फूड कहाँ से लेता है, तो माउथ से लेता है। कहाँ से, तो माउथ से। सबसे पहले क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी आपका, यह क्या है, माउथ। ठीक है, तो देखो क्या बोला होता है, माउथ। माउथ मतलब क्या, मुंह। मुंह का दूसरा क्या बोला जाता है स्टूडेंट, दूसरा नाम भी है ओरल कैविटी भी बोला जाता है, अदरवाइज बक्कल कैविटी भी बोला जाता है स्टूडेंट। ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी भी क्या होता है स्टूडेंट, उसे बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, इंटीरियर ओपनिंग है। ठीक है, अंदर का एक ओपनिंग है हमारे बॉडी का, जहाँ पे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के फूड को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, लिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और ये क्या है, कंसिस्ट करता है मस्कुलर क्या, टंग। मैं बताया ना हमारे मुंह के अंदर क्या है, माउथ के अंदर जीभ है, बराबर, टंग है, तो क्या है, क्या कंसिस्ट कर रहा है, टंग कंसिस्ट करता है। और टंग क्या करती है, हमें क्या बताती है स्टूडेंट, टेस्ट ऑफ फूड। फूड की टेस्ट के बारे में बताने के लिए क्या करती है, मदद करती है। देखो तो सबसे पहला क्या पढ़ गया, कौन सा ऑर्गन के बारे में पढ़े हमने, कौन से पार्ट के बारे में, माउथ के बारे में। माउथ को क्या बोला, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। माउथ जो है आप लोगों का सिंपल क्या है स्टूडेंट्स, इंटीरियर ओपनिंग है, जहां पे क्या होगा, आपका फूड क्या होगा, लिया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद उसके पास क्या है, तो मस्कुलर टंग है, जो क्या करती है, टेस्ट को सेंस करने के लिए, अदरवाइज बताने के लिए क्या होती है, काम में आती है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है स्टूडेंट, देखो ये हो गया टंग, और यहाँ पे ये आप लोगों का माउथ। उसके बाद आता है स्टूडेंट फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है, जो आपका मुंह के बाद, जो माउथ के बाद नेक्स्ट जो क्या होता है आप लोगों का पार्ट है, वो कौन सा स्टूडेंट, फेरेंक्स है। कौन सा है, फेरेंक्स। ठीक है, कौन सा स्टूडेंट, फेरेंक्स। और फेरेंक्स जो होता है स्टूडेंट्स, ये क्या है, फनेल शेप है। देखो ये क्या होता है, फनेल शेप का क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, फनेल शेप का एक क्या होता है, वहां पे शेप का एक क्या है, पार्ट है, लेकिन वो क्या है, पैसेज है, सिंपल क्या है, पैसेज मतलब पाइप जैसा होता है ना, उस तरीके का पाइप होता है, लेकिन वो क्या होता है स्टूडेंट, कॉमन होता है किसके लिए, एयर एंड फूड के लिए। मतलब क्या हो रहा है, ये जो फेरेंक्स है, ये एक ऐसा पाइप है, एक ऐसी ट्यूब है, जिसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, फूड एंड एयर दोनों भी कॉमन आने के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, एक ही पैसेज होता है। वो कौन सा है स्टूडेंट, फेरेंक्स। वो कौन सा है स्टूडेंट, फेरेंक्स। ध्यान में रखना है, दोनों के लिए, मतलब हम जो नो एयर ले रहे हैं वो भी कहां से जाती है, फेरेंक्स से जाती है। हम जो फूड ले रहे हैं वो कहां से जा रहा है, फेरेंक्स से जा रहा है। दोनों को क्या है, एक ही पैसेज है, कहां पे, फेरेंक्स में। उसके बाद देखो, फेरेंक्स के बाद ये फंक्शन पढ़ने के बाद देखो लिखा हुआ है, फनेल शेप पैसेज एंड कॉमन टू पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट ओसोफेगस। ठीक है, ओसोफेगस मतलब क्या होता है, आप लोगों को बोला, आप हम बोलते हैं अन्न नलिका। क्या बोलते हैं, अन्न नलिका, फूड पाइप। देखो तो उसे क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, देखो फेरेंक्स के बाद ये जो आप लोगों को दिख रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है आप लोगों का, ओसोफेगस। ओसोफेगस को क्या बोला जाता है, गले, अदरवाइज फूड पाइप, अदरवाइज हम हिंदी में बोलते हैं अन्न नलिका। क्या बोलते हैं, अन्न नलिका। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, फूड ट्रांसफर होता है। देखो तो क्या होता है, क्या है उसकी प्रॉपर्टी, अलोंग द एलिमेंट्री कैनल, अलोंग द एलिमेंट्री कैनल नैरो मस्कुलर ऑर्गन। अलोंग द मतलब जैसे आपका एलिमेंट्री कैनल है, उसी के अलोंग क्या है, एक क्या है, मस्कुलर ट्यूब है नैरो शेप की, उसे क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, ओसेफेगस। क्या बोला गया स्टूडेंट, ओसेफेगस। लेकिन यहाँ पे आपके ओसेफेगस में मतलब फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं ऑकर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे फूड क्या है, सिर्फ ट्रांसफर किया जा रहा है, यहाँ से लेके आप लोगों के स्टमक तक सिर्फ क्या किया जा रहा है, फूड को क्या किया जा रहा है, पास आउट किया जाता है आपके ओसेफेगस से, फूड पाइप से स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डाइजेशन ऑकर नहीं हो रहा है, ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है, हम चलते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो कौन सा है, स्टमक। ठीक है, और एक्चुअल में जो आप लोगों का क्या होता है, तो डाइजेशन होने में क्या होता है, वहां से क्या होती है स्टूडेंट, शुरुआत होती है। ठीक है, और ओसेफेगस क्या होता है, कहाँ पे खुलता है, तो आपके स्टमक पे। तो देखो आपका स्टमक कहाँ पे है स्टूडेंट, ये आप लोगों को स्टमक दिख रहा है। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे रेड लाइंस कर रहा हूँ, ठीक है, डॉटेड कर रहा हूँ। देखो ये रेड लाइन पे, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है आप लोगों का स्टमक है। ये क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्टमक है, सिंपल। ये क्या है आप लोगों का स्टमक है। ठीक है, ये क्या होता है आप लोगों को पता है, ये है आप लोगों का लीवर, ये क्या है आप लोगों का गॉल ब्लैडर, उसके बाद ये क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, मतलब ये आपका जो यहाँ से क्या होगा, डायफ्राम से क्या हो गया
सिंपल थोरेसिक रीजन, मतलब जो चेस्ट वाला रीजन है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है आप लोगों का ऊपर वाला रीजन। तो ऊपर वाला रीजन लीवर खत्म होते ही आ गया नीचे वाले पार्ट में। ठीक है, बैक साइड के जो बराबर है लेफ्ट साइड के छोटे से बैक में क्या आता है आपका स्टमक प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए बोला हुआ है देखो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोला जाता है डियोडेनम, और ये जो होता है एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब थोरेसिक रीजन जो होता है उसे बोला जाता है, थोरेसिक रीजन के लेफ्ट वाले साइड में। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। अब कैसे किस तरह का होता है देखो, सैक लाइक ऑर्गन, मतलब एक थैली जैसा क्या आप लोगों को दिख रहा है, वो क्या है ऑर्गन है जो क्या करता है कनेक्ट करता है किसे, तो ओसेफेगस एंड इंटेस्टाइन। देखो ये आपकी ओसेफेगस आ गई, और उसका जो कनेक्शन है लास्ट वाला कहाँ पे है, तो ये देखो ये जो आप लोगों की क्या दिख रही है आप लोगों को, ये वाली बड़ी वाली क्या दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है, उसको क्या है कनेक्टेड है स्टूडेंट। ठीक है, दैट मीन्स क्या है वो स्टमक क्या कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है कनेक्ट कर रहा है। सैक लाइक क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्गन है। ठीक है, ये आप लोगों को क्या करना है समझना है। अब जो स्टमक में क्या होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक्चुअली क्या होता है वहां पे एसिड क्या होता है सीक्रेट होता है। कौन सा एसिड सीक्रेट करता है स्टमक, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है स्टूडेंट्स, तो जो फूड में क्या होंगे कोई जर्म्स होंगे, ठीक है, तो उस जर्म्स को किल करने में क्या करता है मदद करता है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान में रखना है, स्टमक क्या प्रोड्यूस कर रहा है HCl प्रोड्यूस कर रहा है। HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि आपके फूड में क्या होगा कोई जर्म्स है स्टूडेंट, तो वो जर्म्स को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा किल करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद आता है जैसे स्टमक खत्म हो गया स्टूडेंट्स, क्या आता है आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो ये मैंने निकाली हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्टूडेंट्स क्या है, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनल। क्या है स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट पोर्शन है। आप लोगों को दिख रहा है कि ये बहुत सारी यहाँ पे क्या है फोल्डिंग्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये जो फोल्डिंग्स है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बहुत पैमाने में क्या है, मतलब बहुत पैमाने में होने के कारण इसका क्या है सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया मतलब लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनल, मतलब एलिमेंट्री कैनल में जितना भी पोर्शन अदरवाइज ऑर्गन्स है पार्ट्स है, उसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सा आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स। कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्टूडेंट्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके क्या होते हैं तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है डियोडेनम, एक होता है जेजुनम, और एक होता है इल्यूमिनम। जो आपका डियोडेनम यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने, जो क्या होता है आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है। ठीक है, अदरवाइज उसे क्या बोला जाता है, जो स्टमक का लेफ्ट नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है डियोडेनम। और जेजुनम मतलब क्या होता है, जो बीच वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब यहाँ पे क्या होगा प्रेजेंट होगा, ये जो होगा ये क्या होगा आपका जेजुनम होगा, और नीचे वाला जो फोल्डिंग होगी बराबर है उसे क्या बोला जाता है इल्यूमिनम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर ऑफ फोल्ड कंसिस्ट, ये तो सबको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ फोल्ड्स क्या है अवेलेबल है। नंबर ऑफ फोल्ड्स क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज्यादा होने के कारण सरफेस एरिया क्या होगा बढ़ेगा। सरफेस एरिया फोल्डिंग है तो उसकी लेंथ अगर निकालो तो क्या होती है बड़ी, तो मतलब सरफेस एरिया क्या होगा उसका स्टूडेंट्स बड़ा होगा। तो मतलब क्या किया जाता है सरफेस एरिया बढ़ने के बाद वहां पे एब्जॉर्प्शन क्या होता है फूड का जो सोल्यूबल फॉर्म में है वो क्या किया जाता है ज्यादा क्वांटिटी में वॉल क्या करती है सक करती है। कहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यही क्या होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, फिंगर लाइक जिसे हम बोलते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स विली। क्या बोला जाता है विली, उसे क्या बोला जाता है विली। ये भी क्या करता है एब्जॉर्प्शन, जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो उसको करने में क्या करता है हेल्प करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या है आप लोगों को इंफॉर्मेशन है। विली की डायग्राम आपकी किताब में अच्छे से निकाल के दी हुई है स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा वो कौन सा है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन ये आप लोगों की बड़ी सी दिख रही है। ठीक है, देखो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन इनलार्ज स्लाइटली टू फॉर्म टेबुलर लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब क्या होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या स्लाइटली बिगर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और क्या फॉर्म करती है सिंपल लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है फॉर्म करती है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वाटर एंड यूजफुल मिनरल जो है उसकी वॉल जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन की वाटर एंड यूजफुल मिनरल्स को क्या करती है एब्जॉर्ब करती है,
सक करती है। ये क्या है आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है फंक्शन होता है। तो ध्यान में रखना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे ही एनर्जी और क्या हो रहा है आपको फूड को क्या किया जा रहा है डिजॉल्व फॉर्म में सक किया जा रहा है, ध्यान में रखना है। उसके बाद जो आता है रेक्टम, ठीक है, ये देखो रेक्टम आप लोगों को दिख रहा है नीचे वाला भाग, ये क्या स्टूडेंट आप लोगों का रेक्टम। और रेक्टम मतलब क्या होता है देखो बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, देखो दिख रहा है। एंड एंड्स एंड ओपनिंग कॉल्ड एज एनस, उसकी जो एंड है उसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स एनस, उसे क्या बोला जाता है एनस। और यही जो एनस होता है उसके सहारे हम जो अनवेस्टेड जो फूड है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसे क्या करते हैं हम स्टूडेंट एनस के सहारे से क्या करते हैं निकालते हैं, ठीक है, क्या करते हैं एनस के सहारे से निकालते हैं। और जो रेक्टम होता है वो क्या करता है स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड एज अ फेसियल मैटर, ठीक है, क्या करता है अनडाइजेस्टेड जो फूड है जो हमें पचा नहीं, बराबर हम बोलते हैं ना कि मुझे कुछ पच नहीं रहा, कुछ हजम नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा दैट मीन्स क्या हो रहा है वो क्या है अनडाइजेस्टेड फूड है। तो हजम नहीं हुआ दैट मीन्स क्या होता है वो क्या करता है वो संभाल के रखता है, स्टोर करके रखता है, कब तक, तो इट इज डिस्कार्डेड थ्रू एनस, जब तक वो एनस के से क्या हो जाए बाहर ना निकल जाए, ठीक है, तो तब तक क्या करता है आपका रेक्टम उसे स्टोर करके रखता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे एलिमेंट्री कैनल के बारे में क्या है इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या है सिंपल सारे के सारे जो आप लोगों की क्या है बॉडी पार्ट्स है, अदरवाइज पार्ट्स एलिमेंट्री कैनल्स के, उसका हर एक का आपको क्या पता चाहिए फंक्शन क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। एटलीस्ट जो आप लोगों को 7 गिवन है उससे तो भी क्या करना है आप लोगों को डिस्कस करना है। तो देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखो क्या हुआ और इसी डायग्राम को क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है मुंह से, बराबर है, मुंह पे क्या है माउथ से क्या हो रहा है फूड जा रहा है, मतलब इंजेक्शन शुरू हो रहा है। इंजेक्शन शुरू हो गया मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स हमारी बॉडी ने क्या कर लिया है सिंपल फूड को क्या कर लिया है इंटेक कर लिया है, ठीक है। और इंटेक कर लिया कहां से फूड से। उसके बाद आपके जो माउथ में है, माउथ में क्या है टंग है मस्कुलर पार्ट जो कि क्या सेंस करता है टेस्ट सेंस कर रहा है। उसके बाद देखो चले आ रहा हूं फेरेंक्स की तरफ, दूसरा पार्ट उसके लगत ही क्या है पास में कौन सा फेरेंक्स। अब फेरेंक्स क्या कर रहा है तो बहुत कॉमन पैसेज है एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है वेरी इंपॉर्टेंट। फेरेंक्स जो है वो कॉमन पैसेज है एयर के लिए भी और आप लोगों के फूड के लिए भी। जैसे आपका फेरेंक्स के नीचे आ रहा हूं कनेक्टेड है क्या है ओसोफेगस, ओसोफेगस मतलब क्या फूड पाइप, जहां से क्या होगा फूड ट्रांसफर होते हुए आएगा और आपके जो स्टमक तक क्या हो जाएगा पहुंच जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा स्टमक तक पहुंच जाएगा। ओसोफेगस कैसा है अलोंग द एलिमेंट्री कैनल, कैसा है अलोंग द एलिमेंट्री कैनल है, देखो लिखा हुआ है। और लेकिन यहाँ पे कोई डाइजेशन हो रहा है क्या स्टूडेंट्स, नहीं, फूड क्या हो रहा है सिर्फ यहाँ से पास होते हुए सिंपल आपके स्टमक में आ रहा है, ठीक है। बाद में वो स्टमक में आ गया, यहाँ पे आ गया। अब स्टमक में आने के बाद क्या हो जाएगा, स्टमक में आने के बाद वहां पे क्या हो जाएगा आप लोगों का सिंपल वहां पे डाइजेशन कुछ ना कुछ होना क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स शुरू हो जाएगा। सिंपलर फॉर्म में लाना क्या करेगी कुछ ना कुछ पोर्शन स्टार्टिंग होती है आपकी स्टमक में, ठीक है। तो और इसमें आपका स्टमक क्या प्रोड्यूस कर रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या कर रहा है जो फूड में अगर कोई जर्म्स है, ठीक है, तो उसे क्या करेगा किल करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टमक क्या प्रोड्यूस कर रहा है HCl और क्या करेगा किल करेगा जर्म्स। उसके बाद जैसे ही आप लोगों का ओपनिंग देखो स्टमक का जो है क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है लार्ज नंबर ऑफ क्या है फोल्डिंग्स अवेलेबल है, लार्ज नंबर ऑफ सरफेस अवेलेबल है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसीलिए क्या बोला है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। अब क्या है उस तरह का फूड जो आ गया है सिंपलर फॉर्म में यहाँ पे क्या होगा क्रिएट हो जाएगा और जो सिंपलर डिसॉल्व फॉर्म में फूड है वो क्या कर लिया जाएगा आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या कर लेगा एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा एब्सॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद कहां पे चला जाएगा वो तो आपके स्मॉल लार्जर इंटेस्टाइन में। लार्जर इंटेस्टाइन क्या करेगी उसमें से जो वाटर है और यूजफुल जो कंपोनेंट्स है मिनरल्स है वो क्या कर लेगा एब्सॉर्ब कर लेगा स्टूडेंट। और उसके बाद वो चला जाएगा रेक्टम में, और रेक्टम में क्या होता है वो मोस्टली तो फिर जहां पे क्या है वो अनडाइजेस्टेड फूड ही चला जाता है जो क्या है हमें पचा नहीं है, उससे हमें एनर्जी नहीं मिली है, वो फूड आके रेक्टम में क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। जब आपका एनस क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा तब जो अनडाइजेस्टेड फूड है अनडाइजेस्टेड मैटर है वो क्या हो जाएगा एनस के सहारे क्या हो जाएगा स्टूडेंट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है सारी जो प्रोसेस है आप लोगों को क्या करनी है स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से क्या कर लेनी है समझ लेनी है, ठीक है, कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में
क्या करना है, तो आप लोगों को सारी प्रोसेस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट मैं एक बार अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप लोगों को एलिमेंट्री कैनल क्या है वो पता होनी चाहिए, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनल। उसके बाद आपको माउथ जो है, ठीक है, माउथ के दो नाम पता होने चाहिए, माउथ ओरल कैविटी एंड बकल कैविटी। उसके बाद जो है फेरेंक्स, फेरेंक्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो ये जो है कॉमन पैसेज है एयर एंड फूड के लिए। उसके बाद आप लोग को ओसेफेगस को ही फूड पाइप बोलते हैं, गलेट बोलते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये पता होना चाहिए ओसेफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। उसके बाद अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है HCl किल टू जर्म्स, ठीक है। उसके बाद कहां से किस किस को कनेक्ट कर रहा है, तो ओसेफेगस एंड इंटेस्टाइन को, ठीक है। अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ध्यान में रखना है तो कौन सी चीज ध्यान में रखना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट पोर्शन है और क्या हो रहा है, देखो थर्ड जो पार्ट है बराबर, मतलब इसकी फोल्डिंग जो है क्या है, नंबर ऑफ फोल्डिंग्स करते हैं और वहां पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और एक जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये भी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एक ही पॉइंट, वाटर एंड यूजफुल मिनरल्स में करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। और रेक्टम में आप लोग क्या करोगे, तो रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है स्टूडेंट्स। और ओपनिंग जो है वो क्या है, किसके थ्रू हो रही है, एनस के थ्रू हो रही है। जो भी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वैसे तो आप लोगों को सारा ही ध्यान में रखना है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जितना अंडरलाइन किया हुआ है वो तो भी आप लोगों को ध्यान में रखना ही है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये पॉइंट्स क्या करने हैं, अच्छे से रिमेम्बर कर लेने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।